अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत आमना के बचपन के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें आइए शुरू करते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन में एक औरत आती थी। उस औरत का रंग काला और नीली आंखें थीं। उसका नाम सौदा बिन्ते ज़ारा था। बड़ी आलमा थी, हाथ की लकीरें देखकर तकदीरें बताती थी। जब ये बच्ची पैदा हुई तो इसके बाप ने इसको देखा ही नहीं था। अपने गुलाम को कहने लगा कि इस बच्ची को जिंदा ही दफन करके आओ। और फिर आपका गुलाम कहने लगा कि जब मैंने कब्र बनाकर इस बच्ची को लिटाया और फिर जब मिट्टी डालने लगा तो गैब से आवाज़ आई कि ना मारो। तो फिर इधर उधर देखने लगा तो सोचने लगा कि शायद मेरा वहम है। तो फिर दोबारा दफन करने लगा। दोबारा आवाज़ आई ना मारना। जब तीसरी दफ़ा मैं दफनाने लगा तो आवाज़ आई कि ना मारना, अगर पाली नहीं जाती तो रख जाओ, हम पाल लेंगे। ग़ुलाम को ख्याल आया कि कोई नसीबो वाली है। ग़ुलाम घर ले गया, दूर बच्ची को पाल कर जवान किया और बच्ची जवान होकर आलमा बनी और अरब की बड़ी मशहूर थी। हाथ की लकीरें देखकर तकदीरें बताती थी। जब कभी मदीना आती तो शोर मच जाता कि सौदा बिन्ते ज़ारा आई है। लोग बच्चों को लेकर कतारों में खड़े हो जाते। ये हाथ की लकीरें देखकर बच्चों की तकदीरें बता देती थीं। एक दिन सईदा आमना बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थीं। अचानक शोर मचा कि सौदा बिन्ते ज़ारा आई है। लोग बच्चों को लेकर कतारों में खड़े हो गए। हज़रत आमना भी खड़ी हो गई। जब सईदा आमना की बारी आई तो हाथ देखकर कहने लगी कि यह बच्ची किसकी है। लोगों ने कहा ये वहाब बिन अब्दुल मनाफ की बेटी है। उसने कहा मेरा इल्म कहता है कि या ये बच्ची खुद नबी बनेगी या किसी नबी की माँ बनेगी। हुजूर के दादा एक रात मस्जिद काबा के अंदर तवाफ़ कर रहे थे और फिर लेट गए और आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि एक ऊंचे और लंबे कद वाला बाबा आया और कहने लगा कि जब तुम्हारी आंख खुले तो उठ जाना और अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर मदीना आ जाना। उधर वहाब बिन अब्दुल मनाफ की बेटी आमना जवान हो गई है। अपने बेटे का रिश्ता उसके साथ तय करके आओ। आपने फरमाया बाबा आप कौन हो? तो फरमाने लगे मैं इमाम इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ, नबी पाक के दादा। सुबह उठे और अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर मदीना रवाना हो गए। मदीना आकर पूछा कि वहाब कौन है? तो एक ने कहा कि आपका बचपन का दोस्त वहीब का छोटा भाई वहाब है। जब दरवाज़ा बजाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना बाहर तशरीफ़ लाए और बड़ी आओ भगत की कि मक्का का सरदार और कुरैश के सरदार आए हैं। तो आधी रात के वक्त दोनों मक्की और मदनी बैठे तो हुजूर के नाना ने कहा कि लजपाल किधर आए हो? तो हुजूर के दादा ने फरमाया ये मेरा बेटा अब्दुल्ला है और अरब में इतना खूबसूरत और जवान कोई नहीं है। अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने आया हूँ। हुजूर के नाना ने अर्ज़ की कि लजपाल आमना आज भी तुम्हारी और कल भी तुम्हारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा फरमाने लगे कि बेटियों के रिश्ते ऐसे नहीं करते। लोग घर के बाहर पूछते हैं, लोग बरादरी पूछते हैं। पूछा भी कुछ नहीं, अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हो। तो हुजूर के नाना कहने लगे लजपाला मैं क्यों ना रिश्ता दूँ? जो ख्वाब में बाबा तुम्हें मिला वो मुझे भी 8 दिन हो गए हैं, मुझे भी मिला है। उसी महफिल में रिश्ता तय हुआ और उधर ही निकाह पढ़ा दिया गया। 3 दिन के बाद जब बारात मक्का की तरफ चली तो सईदा आमना दुल्हन बनकर साथ जा रही थी। मक्का आकर फरमाने लगी कि मैं अपने मुकद्दर पर नाज करूं कि मैं जिस घर से आई हूं वो भी सरदार का घर है और जिस घर में आई हूं वो कायनात का सबसे मुअज़्ज़ज़ घर है, जहां गली में लोग गर्दनें झुका कर गुजरते हैं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मैंने हज़रत अब्दुल्ला को देखा तो देखती ही रह गई कि इतना खूबसूरत नौजवान है। शादी को 3 महीने हो गए। काफ़िला मुल्क शाम तिजारत को जा रहा था। हज़रत अब्दुल्ला ने सोचा कि चंद दिन अपने ससुराल ठहर जाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला मदीने रुके तो आपको बुखार हो गया। इतना शदीद बुखार हुआ कि 25 साल की जवानी में हज़रत अब्दुल्ला मदीना में ही फौत हो गए। नानके और ससुराल वालों ने मदीना में ही कब्र बना दी और मक्का पैगाम भेज दिया। इधर हज़रत आमना इंतज़ार कर रही थीं
ایک دن حضور کے دادا روتے ہوئے گھر آئے اور سیدہ آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹی میں نے تمہیں ایک خبر سنانی ہے، ذرا صبر کرنا۔ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ عرض کی بابا کیسے صبر کروں؟ تو فرمانے لگے کہ آمنہ جس کے لیے رو رہی ہو وہ اب نہیں ہے۔ تو سیدہ آمنہ غش کھا کر گر گئیں۔ حضرت آمنہ رات کو بھی روتی اور دن کو بھی روتی تھیں اور کہتی کہ عبداللہ کبھی آ جاؤ، ابھی تو میں نے آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ ایک رات نبی کے دادا نے حضرت آمنہ کو روتے ہوئے دیکھ لیا۔ آدھی رات کے وقت کعبے میں آ گئے اور کعبے کی چادر پکڑ کر فرمانے لگے، کعبے والا میرے 10 بیٹوں کا لاڈلا چلا گیا ہے۔ عرض کی کعبے والا میں بڑا ہوں، میں تو صبر کر جاؤں گا، یا اللہ آمنہ جوان ہے، روتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ عرض کی کعبے والا آمنہ کو بھی ایک بیٹا دے دے، اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور میرے دل کو بھی سکون آ جائے۔ کعبے سے آواز آئی، رو نہیں، تو دلوں کا سکون مانگتا ہے اور ہم نے آمنہ کو بیٹا دینا ہے جو 2 جہانوں کا سکون ہوگا۔ حضرت آمنہ فرمانے لگیں کہ آدھی رات کو روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ بہت خوبصورت ایک بابا کہنے لگا، آمنہ بیٹی رویا نہ کرو۔ فرمانے لگی بابا کیسے نہ رویا کروں، میرا عبداللہ بچھڑ گیا ہے۔ بابا فرمانے لگا کہ بیٹی میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ فرمانے لگی بابا جن کے سرتاج چلے جائیں ان کو کس چیز کی مبارکبادیں ہوں؟ بابا کہنے لگا آمنہ مبارک ہو، تم محمد کی ماں بننے والی ہو۔ سیدہ آمنہ فرمانے لگیں کہ بابا آپ کون ہو؟ تو فرمایا بیٹی پہچانا نہیں؟ فرمانے لگی بابا نہیں۔ فرمانے لگے بیٹی دھیان سے دیکھ لو، لوگ مجھے آدم کہتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرمانے لگیں کہ بابا تو چلا گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ دوستو یہ تھا واقعہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن گزرا اور کیسے ان کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔